नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष राहकी। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष सतोषी। आज हम जो बताने जा रहे हैं एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट में पेट से संबंधित दिक्कतों का कारण और निवारण। बहुत सारे कमेंट आते हैं पेट की दिक्कत के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस के लिए, और दो राय नहीं कि हमारा पेट, ये जो मध्य प्रदेश है, हर एक बीमारी का जनक यही है और इसका सीधा संबंध हमारे खान पान से होता है। मित्रों, कुंडली में पंचम भाव और सूर्य उदर के पेट के कारक होते हैं। पंचम भाव और सूर्य छाती के नीचे, छाती चतुर्थ भाव है, पंचम भाव छाती के नीचे का अर्थात आपके पेट का कारक है, और पंचम भाव का नैसर्गिक कारक सूर्य होता है। प्लस आपकी कुंडली में पंचमेश जो आपके लग्न के आधार पर निर्धारित होता है भी 30-40% भूमिका निभाता है इंडिविजुअल आपके लिए। मान लीजिए किसी का मिथुन लग्न है तो पंचमेश हो गया शुक्र। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति से भी आपके पेट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होगी। तो सबसे मूल है कि पेट की प्रवृत्ति और प्रकृति क्या है, यह आपकी कुंडली का पंचमेश बताता है। तेल मसाला वाला है, गरिष्ठ है। अब देख लीजिए, अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में मंगल या शनि की राशि होगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति को भोजन में तेल मसाला वाली चीज़ें, गरम प्रकृति की चीज़ें बहुत पसंद आएगी। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में सौम्य ग्रहों की स्थिति होगी, जैसे मान लीजिए मकर लग्न है, जैसे मेरी कुंडली में मकर लग्न है, पंचम में शुक्र बैठा है अपने घर का, मेरे सामने अगर तेल दिख गया सब्जी में तो मैं उसकी तरफ मतलब पानी पी के सो जाऊंगा, लेकिन तेल मसाला देखकर कोफ्त होता है, नफरत जिसे कहते, मैं चिढ़ जाता हूं। ये स्वभाव है। स्वग्रही वहां पर शुक्र बैठा है, चंद्रमा से दिष्ट भी है, चंद्रमा से दिष्ट भी है, तो हमारे अंदर वो सात्विकता दिया। सूर्य बैठा है, महापवित्र ग्रह होता है, सूर्य शुक्र पंचम में है। तो मैं अपने से ही शोध करके शुरू करता हूं, बाकी फिर आप लोगों से और जोड़ता चला जाता है। उपाय क्या करना चाहिए, प्रयोग क्या करना चाहिए, फटाफट अंदाज में जान लीजिए और इस कार्यक्रम को शेयर करिएगा। स्वस्थ रहेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो भैया, प्रयोग के तौर पर बेहतरीन प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आए हैं, नोट कर लीजिएगा। कड़वी नीम की 7 पत्तियां लेनी है, ध्यान दीजिएगा। औषधीय गुण नीम, सूर्य आ गया, सूर्य यहां आ गया। हरा रंग है तो बुध तो आएगा, लेकिन औषधीय गुण के कारण सूर्य औषधि का जनक है, सूर्य ही औषधि है। धन्वंतरि वैद्य सूर्य है, जितने भेषज हैं, जितने डॉक्टर हैं, सब सूर्य है। तो 7 कड़वी नीम की पत्तियां लेनी है, चढ़ते धूप में 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए और सभी पत्तियों को लाल रंग के धागा में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ लगा दीजिए, बांध दीजिए। इसके बाद वामावर्त पेट खोलकर नाभि के ऊपर से वामावर्त इन पत्तियों को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त उल्टे हाथ की दिशा में वामावर्त 7 बार घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 घुमा दिया। घुमाने के बाद 7 बार घुमाने के बाद इसे ले जाकर घर के बाहर कपूर से जला दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कपूर की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, बंधे बंधाए ऐसे ही जला दीजिए, नीचे रखकर ज़मीन पर अपना, या कटोरी में रख के जला दीजिए और वहीं राख को गिरा के चले आइए।
लगातार 3 बार यह क्रिया करिए 3 दिन के लिए। पेट संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत से तुरंत शांति। हाँ, गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन रोक दीजिएगा। अगर पेट की दिक्कतों से, बीमारियों से, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो तेल मसाला, गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिएगा। जौ की रोटी खाइए, छाछ पीजिए, खीरा, तरबूज आदि का सेवन करिए, दही का सेवन करिए जो ठंडे शीतल तासीर। लौकी, घिया जबरदस्त शीतल तासीर है, ऐसी चीज़ों का सेवन करिए। पुदीना का खूब सेवन करिए, सौंफ का खूब सेवन करिए, ये सब शीतल तासीर है। आप यकीन मानिए, करेंगे ऐसा लाभ होगा कि कल्पना नहीं किए होंगे। नो पत्थर एंड नो नॉनवेज, बस ये प्रयोग आप कंटिन्यू 50-60 दिन भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जिस समय करिएगा सुबह सुबह करिए तो ज़्यादा बेहतर है। 10-11 बजे तक कर लीजिए। ऑफिस जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, करके जाइए। 6 बजे तो सूर्योदय हो ही जाता है। 1-2 घंटा उन पत्तियों को धूप दिखाना है। बादल हुआ है तो भी बाहर रखना है, धूप दिखाना है, फिर लाल धागा में बांधना है। 7 बार वामावर्त घुमाना है नाभि से। खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, और घर के बाहर ले जाकर कपूर से जला देना है, राख वहीं गिरा देना है, वापस आ जाना है। लगातार करिए, लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत आभार आपका। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, श्री राधे।